नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत कटारे। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई खबर से, जहां बाल बाल बची है सांसद की जान। सांसद संतोष पांडे की कार हादसे का शिकार हो गई है। सांसद की कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। रायपुर से लगे सिलतरा के पास यह हादसा हुआ है। बाल बाल बचे हैं सांसद संतोष पांडे। कार के पिछले दरवाजे से वो बाहर निकले हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सांसद संतोष पांडे की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। रायपुर के पास सिलतरा में यह हादसा पेश आया है और इसके बाद पिछले दरवाजे से सांसद संतोष पांडे बाहर निकले। उनकी कार डैमेज हो गई है। बड़ा हादसा होते होते टला है। बाल बाल बची है सांसद संतोष पांडे की जान। कार डैमेज हो गई है उनके इस हादसे के बाद। ये देखिए आप, साइड से उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी है। तो रायपुर के सिलतरा के पास यह हादसा पेश आया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या जानकारी और मिल पा रही है? ट्रक की पहचान हो पाई क्या इस हादसे के बाद जिसने टक्कर मारी? हाँ, देखिए, संतोष पांडे राजनांदगांव से रायपुर आ रहे थे। आज एकात्म परिसर में बैठक है और बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और 28 तारीख को आने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक के कर रही है। तो अभी जब वो आ रहे थे तो वहाँ पे सिलतरा के पास में एक जो ट्रक है उसने बुरी तरह से उन्हें ठोकर मारी, तो उनकी कार बुरी तरह से डैमेज हुई है। स्थिति ये थी कि सामने का जो दरवाजा है वो फंस चुका था, तो पीछे के दरवाजे से किसी तरह से संतोष पांडे बाहर निकले, यहाँ पे एकात्म परिसर पहुंचे हैं और तुरंत आईजी को सूचना दी गई। उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि अभी जो ट्रक है और ट्रक चालक, उसको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही और ट्रक वालों की तरफ, ट्रक चालक की तरफ से होती तो और एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल संतोष पांडे एकात्म परिसर में है और उन्हें हालांकि कोई चोट नहीं लगी है। प्राइमा फेसी जो उन्हें डॉक्टर को दिखाना था उन्हें दिखा दिया गया है। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम बात करें तो उरला से इस तरफ जिस तरह से ट्रक की आवाजाही है भारी वाहनों की, वो कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और आज संतोष पांडे भी उसी चपेट में आ गए थे। जी बिल्कुल, हादसे की वजह क्या रही है ममता? और दूसरी बात, जब यह हादसा हुआ कार में कितने लोग मौजूद थे? सभी लोग सुरक्षित हैं क्या? देखिए, संतोष पांडे और उनको सुरक्षा देने के लिए जो गार्ड्स होते हैं वो मौजूद थे। दूसरी बात ये है कि बेपरवाही से जो कार चालक है, जो ट्रक चालक है वो चला रहे थे और जिस तरह से हमेशा से ही ये शिकायत आती है कि ओवरटेक करने की, जो ट्रक चालक है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और इसी के चलते इस तरह का हादसा हुआ है। और अभी पुलिस को सूचना मिल गई है और अगर हम बात करें तो एकात्म परिसर में संतोष पांडे मौजूद है। लेकिन अगर हम उस पूरे इलाके की बात करें तो ट्रक चालकों की जो मनमानी है और ये जो लापरवाही है, ये कई बार इसके चलते कई बड़े हादसे हो चुके हैं और आज सांसद खुद इसकी चपेट में आ गए थे। और कई बार पुलिस को कंप्लेन भी उस पूरे इलाके को लेकर की गई कि दिन दहाड़े भी भारी जो वाहन है वो उस रास्ते से इस तरह से निकलते हैं जैसे कि पूरा रास्ता सुनसान हो, जबकि वहां पर ट्रैफिक होती है। जी बिल्कुल, यानी कि कई हादसों के बावजूद भी प्रशासन ने कोई सीख यहां पर नहीं ली और ऐसे हादसे लगातार बरकरार रहे हैं और अब सांसद भी इसका शिकार हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को रायपुर आएंगे। वे इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक नया रायपुर के एक होटल में होगी। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। इस बैठक के बाद अमित शाह बीजेपी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह कोर ग्रुप की बैठक भी ले सकते हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। ममता, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और खासतौर से नक्सली समस्या पर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक होने वाली है। यानी कि ये समस्या और स्वाभाविक है, कई बार ऐसी परेशानियां आती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आता ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए, तो वो भी चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा पार्टी के दफ्तर भी जाएंगे अमित शाह, उससे जुड़ी क्या और जानकारी?
हाँ बिल्कुल, देखिए 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और नया इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक होगी और यहाँ इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे। बैठक में नक्सलवाद के उन्मूलन को लेकर क्या और चीज़ें की जाती है इस पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन नया रायपुर के एक होटल में ये पूरी जो बैठक है वो होगी। लेकिन उसके बाद में अमित शाह यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी दफ्तर है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और बैठक के बाद में ये भी कहा जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक भी हो सकती है और साथ ही इसमें जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है कि किसे बनाए, कब ये चुनाव हो, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अमित शाह की जो ये कार्यकर्ताओं के जो साथ जो बैठक है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो हार के बाद में जिस तरह से गुटबाजी सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के में बड़े नेताओं के जो इस तरह से अलग अलग गुट सामने आ रहे हैं और खींचातानी चल रही है, तो उसके बाद में जो कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक होगी उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं कार्यकर्ता इस बात को लेकर शिकायत न कर दे, सीधे अमित शाह से शिकायत न कर दे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करनी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कल चुपचाप जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए थे और ये जो बैठक है उसको लेकर मंथन किया गया। और अभी हमने जिस तरह से बताया कि राजनांदगांव सांसद जो है वो भी यहाँ पर संतोष पांडे अभी आए हुए हैं। एकात्म परिसर में ये बैठक होने वाली है। इन तमाम ये जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बैठक होने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ में कोर कमेटी की बैठक भी हो सकती है, इसको लेकर मंथन जारी है। जी बिल्कुल, मंथन चल रहा है। अमित शाह पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ और प्रदेश के दफ्तर भी पहुंचेंगे वो।